क्या बेटा पैदा करना इतना आवश्यक है? कविता गर्भ से थी। कविता के 3 बेटियां हैं और ये चौथे बच्चे को जन्म देने की बारी है। कविता की सासू माँ को पता चला कि काल बाबा जिस किसी भी गर्भवती महिला को आशीर्वाद देता है और खाने के लिए कुछ चूरन, तो उस महिला को बेटा ही होता है। उसके सास ससुर और पति काल बाबा के पास लेकर गए। कविता खुशी से चल पड़ी क्योंकि उसे रात दिन के तानों से छुटकारा जो मिलने वाला था। बाबा ने कविता को देखा और कहा, इसे अवश्य बेटा ही होगा, बस जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करना होगा। सासू माँ झट से बोल पड़ी, जी बाबा, ये मनहूस वैसा ही करेगी जैसा आप बोलेंगे। इतने दिनों में एक बेटा भी नहीं पैदा कर सकी। बाबा बोला, तो अवश्य मैं अभी ही इलाज शुरू करूँगा। आप लोग सब बाहर वाले कक्ष में इंतज़ार करें। कविता थोड़ी डर सी गई, लेकिन अपने घर वालों के डर से कुछ ना बोल सकी। काल बाबा की गंदी निगाहें उसे खाए जा रही थी। फिर बाबा का असली रंग शुरू हुआ। बाबा ने कहा, कविता अपने वस्त्र को उतार दो। कविता बोली, लेकिन बाबा ऐसा क्यों? बाबा बोलने लगा, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करो। ये सब तुम्हारे बीमारी का इलाज के लिए है। कविता वस्त्रहीन हो, उसके बाद बाबा ने उसके साथ गलत काम किया। कविता रोते रोते बाहर आई और सारी कहानी अपने पति को सुनाई। लेकिन वो लोग बेटे की चाहत में इतने अंधविश्वासी हो गए थे कि कविता की एक ना सुनी। अब बाबा कविता को रोज़ाना बुलवाया करता और उसकी इज्जत उतारता। आज 1 महीना होने को है। हर दिन की तरह कविता अपनी सासू माँ के साथ काल बाबा के पास गई। आज जैसे ही काल बाबा वस्त्रहीन हुए, वैसे ही कविता ने काल बाबा के अंग को काट दिया और बोली, अब सबके सामने अपनी सच्चाई बोल ढूंढूंगी बाबा। बाबा ने सबके सामने अपनी सच्चाई बताई और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने से अपने किए की माफ़ी मांगी और जेल चला गया। तो कुछ इस तरह बुराई का अंत हुआ और सत्य का विजय। सबके परिवार को समझ आ गया। सबने अपनी बहू बेटी से माफ़ी मांगी और अंधविश्वास का अंत हुआ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और इसी तरह की दिल को झंझोड़ने वाली और सच्चाई बयान करने वाली कहानियाँ लेकर आऊँ।